तो चलिए आज एक ऐसी पर्सनालिटी को डिकोड करते हैं जो पावरफुल है, डायरेक्ट है और जिनकी नज़र हमेशा हमेशा रिजल्ट्स पर रहती है। हम बात कर रहे हैं कॉलेरिक टेम्परामेंट की। आइए इसके ब्लूप्रिंट को समझते हैं। सच कहूं तो ये लाइन ना एक चॉलेरिक की प्रेजेंस को एकदम परफेक्टली समझा देती है। सोच के देखिए, एक इंसान रूम में एंटर करता है और पूरी हवा बदल जाती है। एक सीरियसनेस, एक अर्जेंसी, उनकी एनर्जी ही इतनी स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। सबसे पहले उनकी सबसे बुनियादी सच्चाई को पकड़ते हैं। वो एक चीज़ जो उनके हर एक्शन, हर डिसीजन के पीछे होती है। और यही है वो सच। देखिए, उनके लिए कंट्रोल कोई चॉइस या पसंद नहीं है, ये एक ज़रूरत है। उनका ब्रेन नेचुरली हर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वायर्ड है। अगर कंट्रोल हाथ से गया तो उन्हें लगता है सब कुछ बिखर जाएगा। फन बाद में, रिजल्ट पहले, ये लाइन उनका मोटो है। उनके लिए ना यही सबसे बड़ा रूल है। मजाक, मस्ती, गप्पे ये सब आएगा, पर हमेशा काम के बाद। उनकी फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी हमेशा रिजल्ट होती है। गोल पूरा हुआ या नहीं, बस यही चीज मैटर करती है। अब चलिए देखते हैं कि उनका दिमाग असल में काम कैसे करता है। उनका जो इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो दुनिया को किस तरह से प्रोसेस करता है। कोई भी प्रॉब्लम उनके सामने आती है, उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल पॉप होता है, काम कैसे होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा। फालतू बातों के लिए टाइम है ही नहीं। और जैसे ही कैसे का जवाब थोड़ा साफ होता है, तुरंत अगला सवाल आता है, अच्छा इसको करेगा कौन। वो फौरन बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब ढूंढते हैं। डेलीगेशन उनके लिए नेचुरल है, क्योंकि उन्हें पता है इससे काम तेजी से होगा। और फिर आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, कब होगा, मतलब डेडलाइन क्या है। बिना टाइमलाइन के उनके लिए कोई भी प्लान ही नहीं है। ये 3 सवाल उनके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर की तरह नॉन स्टॉप चलते रहते हैं। तो इससे क्या समझ आता है? उनका ब्रेन एकदम प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन की तरह है। इनपुट डालो, प्रॉब्लम, आउटपुट निकलेगा, सॉल्यूशन। और इस प्रोसेस के बीच में ना इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं होती। उन्हें लगता है कि इमोशंस चीज़ों को बस स्लो डाउन करते हैं, और इसीलिए धीरे काम करने वाले लोग उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करते हैं। अच्छा, तो इनको पावर कहाँ से मिलती है, इनका फ्यूल क्या है? जब वो कुछ अचीव करते हैं, जब वो जीतते हैं, जब चीज़ें उनके कंट्रोल में होती हैं, और जब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। यही वो चीज़ें हैं जो उन्हें ड्राइव करती हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि कोलेरिक लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, पर यहाँ एक ट्विस्ट है। उनका गुस्सा हमारे तुम्हारे जैसा इमोशनल गुस्सा नहीं है। ये एक लॉजिकल रिएक्शन है। जब चीज़ें उनके प्लान के हिसाब से नहीं चलती, यानी जब उनका कंट्रोल छिन जाता है, तो उस फ्रस्ट्रेशन का जो आउटपुट है वो गुस्सा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक चॉलेरिक के आसपास होने पर कैसा महसूस होता है। दूसरों पर उनका असर, उनका इम्पैक्ट कैसा होता है। जब कोई पहली बार किसी कॉलेरिक से मिलता है ना, तो दिमाग में यही सब चलता है। उनका कॉन्फिडेंस इतना साफ दिखता है, उनकी सीरियसनेस इतनी क्लियर होती है कि लोग अपने आप थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं। वो चुप भी बैठे हो ना, तब भी उनका प्रेजेंस फील होता है। और उनके साथ काम करने वाले लोग अक्सर एक ही बात कहते हैं कि हाँ, प्रेशर बहुत होता है, डेडलाइंस ऐसी होती हैं कि सांस लेने का टाइम ना मिले, पर एक चीज़ पक्की है, काम हमेशा हो जाता है और अच्छे से होता है। एक मीटिंग इमेजिन कीजिए, सब लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कोई कंक्लूजन ही नहीं निकल रहा। तभी एक चॉलेरिक की आवाज़ आती है, बस ये सब फालतू है। और अगले ही पल वो सीधा एक्शन पर आ जाते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल साफ इंस्ट्रक्शंस, क्लियर डेलीगेशन और एक ऐसी डेडलाइन जिसे हिला नहीं सकते। पूरी मीटिंग का फोकस 1 सेकंड में बदल जाता है। मीटिंग के बाद लोग आपस में शायद यही कहते हैं। उनका तरीका थोड़ा ब्लंट लग सकता है, शायद थोड़ा रूड भी लगे, पर दिल ही दिल में सबको पता होता है कि जो उसने किया वो बिल्कुल सही था। टाइम वेस्ट होने से बच गया और काम आगे बढ़ गया। लेकिन हर पावर के साथ एक खतरा भी आता है, और जब कॉलेरिक अपनी इस पावर को बिना सेल्फ अवेयरनेस के यूज करते हैं, तो वो अनजाने में खुद के लिए ही एक जाल बुन लेते हैं। ये है उनका डार्क साइड। बिना आत्ममंथन के एक चॉलेरिक आसानी से एक डिक्टेटर में बदल सकता है। उन्हें लगने लगता है कि उनके अलावा कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकता। इससे ट्रस्ट इश्यूज पैदा होते हैं, वो सब कुछ खुद करने की कोशिश करते हैं और आखिर में टॉप पर तो पहुंच जाते हैं, पर बिल्कुल अकेले। और पता है, इस अकेलेपन का ब्लेम वो किस पे डालते हैं? खुद पर नहीं, दूसरों पर। उनकी इंटरनल कहानी ये होती है कि वो अकेले इसलिए हैं क्योंकि बाकी लोग उनके लेवल के नहीं थे, वो लोग कमजोर थे।
ये समझ ही नहीं पाते कि उनके तरीकों ने ही लोगों को उनसे दूर कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां से शुरू होती है उनके ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी, एक विलन से एक विजनरी लीडर बनने का रास्ता। जरा इस स्लाइड पर देखिए, फर्क एकदम साफ है। जो अनअवेयर चॉलेरिक है वो कहता है मेरा तरीका ही आखिरी है, जबकि एक अवेयर चॉलेरिक क्लियर डायरेक्शन देता है। एक डर पैदा करके लीड करता है तो दूसरा लोगों को ग्रो करने के लिए इंस्पायर करता है। एक ओबीडियंस मांगता है जबकि दूसरा रिस्पेक्ट कमाता है। यही फर्क है एक डिक्टेटर और एक विजनरी लीडर में। तो ये बदलाव आता कैसे है, इसकी मास्टर की क्या है? सिर्फ 3 चीजें, 3 ऐसी चीजें जो उनके लिए करना सबसे मुश्किल है। पहला, पॉज, रुकना, जल्दबाजी ना करना। दूसरा, लिसन, दूसरों की बात को सच में सुनना। और तीसरा, इमोशंस को कंसिडर करना, लोगों के इमोशंस को समझना और उन्हें वैल्यू देना। और आखिर में इस पूरे विश्लेषण को इस एक लाइन के साथ खत्म करते हैं। उनकी नेचुरल टेंडेंसी कमांड करने की है, पर जब वो इस कमांड में एम्पैथी और समझदारी जोड़ लेते हैं, जब वो लोगों को सही ढंग से चलाना सीख जाते हैं, तब वो ऐसे लीडर बनते हैं जिनके पीछे दुनिया चलती है।